हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हमने अभी अभी जो है कि फ़र्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, तो आगे भी हम एग्ज़ाम देंगे क्योंकि हार नहीं मानेंगे, तो हार नहीं मानेंगे। तो इसी पर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं कि क्या करें या क्या ना करें, है ना, आगे कि हिम्मत नहीं पड़ती कि फ़र्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, इतनी तैयारी की और वो एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं है, मेरा भी नहीं है भाई, ठीक है। वो नंबर नहीं बन रहे, फ़र्स्ट ग्रेड हो जाएगा लेकिन आगे हमारे पास और भी चांस है। जैसे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, हमारी रीट प्री क्वालिफाई है, हम तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें हमारा जो पूरा पूरा अपना मेहनत करनी होगी कि हम आगे अच्छा करें। आगे भी हम जो है सेकंड ग्रेड हो गया, जो हमारा फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करें। आगे बहुत सारी फोर्थ ग्रेड का भी कईयों ने फॉर्म भरा होगा, मैंने भरा है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। बट फ़िलहाल जो है मैंने सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो टाइम वेस्ट हो। देखो 2-3 दिन तो मेरे भी ऐसे तबीयत डाउन रही कि जो पढ़ा था उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ मेरी मिस्टेक थी कि मैंने नेगेटिव क्वेश्चन कर दिए थे, तो उसके वजह से मेरे जो सही थे उसमें से वो कट गए हैं, और इस कारण मेरा जो है नंबर नहीं बन पा रहे, 40% नहीं आ रहे, 40% नहीं आ रहे। तो आगे हम सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए जुट जाएं। तो सेकंड ग्रेड के लिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हिम्मत मत हारो, भगवान हमें हमारा कर्म करना है, फल भगवान देंगे। और हमें रिज़ल्ट का नहीं सोचना कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्योंकि अगर हम रिज़ल्ट का सोचेंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ हम रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे, हम अपनी मेहनत के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो कि मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा, और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो कि मैं जो भी करूँगी अच्छा करूँगी। भगवान, मैंने जितना पढ़ा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रही हूँ। एंड सॉरी कि मेरे आज थोड़ा गला ख़राब है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसी तरह से आप अपने आप को कभी भी ऐसे फील मत कराओ कि नहीं मेरे से कुछ नहीं हो रहा। आप अपने आप को थोड़ा हिम्मत दीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। सेकंड ग्रेड में लग जाइए, थर्ड ग्रेड में लग जाइए, क्योंकि टाइम तो यूं ही निकलता जा रहा है। टाइम पर हम डिपेंड नहीं रह सकते कि हाँ टाइम है इतना, मेरे पास इतना समय पड़ा है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें हमारी तैयारी पर ध्यान देना है कि मैं अभी से करूँगी। तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि अब लगोगे ना तो आप सेकंड ग्रेड में तो 2 मंथ है, आपका रिवीज़न ही होगा, ठीक है। अच्छे से रिवीज़न कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बुक्स को पढ़िए। और अब तो सरकार ने भी बोल दिया है कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से आएगा, तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, ठीक है। तो नोट्स पढ़िए, मैं नोट्स पढ़िए, क्योंकि आप के पास ज़्यादा नहीं है कि कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ पढ़िए। जैसे मेरे साइकोलॉजी है, मैंने फर्स्ट ग्रेड में जो साइकोलॉजी पढ़ी थी वो तो है ही, लेकिन अब जो सेकंड ग्रेड में टॉपिक लगते मैं उसे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में और ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी हो गया राजस्थान का, ये सब तो मैंने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ा था, लेकिन रिवीज़न ऐसा हमारा करना है कि कल जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो हमें सोचना ना पड़े कि इसका आंसर ये होगा। इस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि आप जब तक इस तरह से तैयारी नहीं करोगे ना कि नहीं मेरे पास तो बस पढ़ के छोड़ दिया, हाँ मेरे को आता है, आता नहीं। जब आता हम कहते हैं ना तो वो एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं ना जब, तो ये खोपड़ी घूम जाती है,
जो आता होता है ना वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हाँ मेरे को ये आते हैं, मैं कर लूँगी, बहुत आसान है, बट जब एग्ज़ाम में बैठे और वहाँ पे जाकर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो ओ नो, क्या ही कहना कि प्रश्न में जो सही थे ना क्वेश्चन के आंसर, वो भी गलत हुए मेरे से। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे मेरे जो मेरे को आते हुए भी गलत हुए हैं, और मुझे उन आते हुए क्वेश्चन जब गलत हुए तो मुझे उनका बहुत दुख है। क्यों 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 हुए ये मेरे से गलत? ऐसा तो नहीं था ना कि मैं पढ़ा नहीं था, मुझे आता नहीं था, आते थे, फिर क्यों गलत हो गई? क्योंकि वो मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंट था। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से मेरे वो क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि मैंने उसे बार बार रिवीजन नहीं दिया, है ना। और एक कन्फ्यूजिंग रहेगी कि हाँ मेरे को ये आता है और मैं कर लूँगी। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना तो वहाँ पे आपका माइंड भी वहाँ पे लो हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि घबराहट होती है, टेंशन होती है, इस वजह से हम एग्ज़ाम को सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं ना। तो अब हमें सेकंड ग्रेड के लिए पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करनी है, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हमें एग्ज़ाम हॉल में जाना है, और वहाँ पे हम जो करेंगे सही करेंगे नहीं बल्कि सही कर चुके हैं, और जो होगा हमारे साथ सही ही होगा, और हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है भगवान जी कि मेरा जो एग्ज़ाम होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, और मैं इस बार सिलेक्ट हो जाऊँगा, है ना। तो यही उम्मीद आपको रखनी है अपने आप से, और अपने आप को हिम्मत दीजिए कि हाँ मेरा जो है क्लियर होगा एग्ज़ाम, और मैं 100% सक्सेसफुल होऊंगा। तो ये आपको थॉट अपने माइंड में रखना है। इसी थॉट के साथ आपको अपनी स्टडी पर फोकस देना है, आपको अपने सब्जेक्ट पर, जितना आप अपने फर्स्ट पेपर पे ध्यान दे रहे हो उतना ही आपको सब्जेक्ट पर देना है। तो यही सब कहने आई थी कि प्लीज़ अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और ऐसी तैयारी कीजिए कि इस बार आरपीएससी को अपने पेपर से डर लग जाए, उनके बनाए हुए पेपर से खुद को डर लगे कि क्या बात है, स्टूडेंट्स ने क्या किया है ना। तो ऐसी उम्मीद हम अपने लिए रख सकते हैं ना, क्यों नहीं रख सकते? हमारे विचार, हम क्यों नहीं रख सकते ऐसे विचार अपने लिए? अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम एग्ज़ाम देने जाएंगे सेकंड ग्रेड का। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड या थर्ड ग्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।